लेक्चर 2 में आपका स्वागत करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? अब देखिए, मैं आपको इसका डेफिनेशन पहले बोल देता हूँ। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जो फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ब्रह्मांड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मास है m1 एंड m2, तो इन दोनों मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो ये फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस से, ठीक है। इसका मतलब है मास और इसका मतलब है डिस्टेंस, ठीक है। ये है फोर्स जो है अर्थ का, जो ग्रेविटेशन, अर्थ का नहीं मतलब पूरे, मतलब किसी भी जगह का अगर आपको ग्रेविटेशन मतलब वो निकालना है ना, फोर्स निकालना है ना, तो फिर फोर्स जो होगा वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के साथ। तो अगर आपको किसी ने बोला तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब जी, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे G m1m2/r²। आप बोलोगे सर ये जी कहाँ से आया? देखो, आपको पता होगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आपको मतलब इक्वल टू में करना है चेंज, तो आपको एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोगों को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो ये जी है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को मिला है। तो अगर हम निकालें तो इसका जो वो आता है ना, यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये क्लियर तो इतना तक हुआ ही होगा। तो देखो, हम लोग आपको एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होता है ना, ये न्यूमेरिकली जो इक्वल टू होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस केप्ट एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक यूनिट मासेस पे मतलब मासेस पे अप्लाई होता है और जो कि यूनिट डिस्टेंस पे रखा होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब जी जो है ये उस जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू मैंने बोला 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये आपको क्लास 11 में काम आएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी शायद आपको पता ही होगा, चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इतना तक तो क्लियर ही होगा। ओके, सो और भी कुछ देखते हैं हम लोग। अभी जो अर्थ है, देखो हम लोग को जब भी मतलब आप एक बार ध्यान रखना, कोई भी अगर आपको पढ़ाता है ना तो इस तरह से पढ़ाएगा, ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ पे रहता है, यहाँ मान लो ये है, फिर ये है, ठीक है। बट ऐसे एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली अर्थ मतलब मान लो यहाँ पे सन है, तो फिर सन एक ऐसे यहाँ पे रहता है, ऐसे रहता है। तो ये एक फोकस है, मतलब एक इलेप्टिकल पाथ में रहता है जिसमें दो फोकस होता है। सन इस फोकस में किसी एक में रह सकता है, और यहाँ पे मान लो अर्थ है, तो फिर ऐसे होगा, ना कि ऐसे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि सन बीच में नहीं होता। सन इन दो फोकस में किसी एक फोकस में होता, किसी एक फोकस में होगा। इसको हम अभी कुछ देर में इसको भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हमारा नेक्स्ट सीरीज भी आने वाला है, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। अभी हम लोग अभी देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में केपलर लॉ होने वाला है। और एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, जो समुंदर में जो बाढ़ आता है ना, या फिर जो आप बोल सकते हो टाइड्स जो आते हैं ना, ये क्यों होते हैं पता है? क्योंकि जो वाटर लेवल होता है, जो पानी का जो स्तर होता है, वो वाटर लेवल जो सी में होता है
वो फॉल करता है, मतलब राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल। जब वाटर लेवल उठता है और यहाँ से उतरता है, ठीक है ना, पानी का जो होता है ना, ढेउ जो बोलते हैं बंगाली में, वो जब ऊपर नीचे होता है तो फिर उससे और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मतलब मून जो है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सन एक्सर्ट्स ऑन द वाटर सरफेस इन द सी। मतलब कि मैं आपको इंग्लिश में अगर पहले बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। टाइड्स इन द सी फॉर्म्ड बाय राइजिंग एंड फेलिंग ऑफ वाटर लेवल in the sea are due to the gravitational force of attraction with which the moon and the sun exert on the earth surface in the sea। ठीक है, आपको मतलब इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। जो ये बाढ़ है, इसमें मून है, मान लो ये मून है, ये सन है, ठीक है। तो मून और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे बाढ़ आता है। बाढ़ माने बाढ़ नहीं बोल सकते इसको, लहर जो उत्पन्न होता है ना, जहाँ पे लोग स्लाइडिंग करते हैं इस बोट से जो करते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ और मून का जो, अर्थ ने सन और मून का जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के वजह से होता है। और केपलर लॉ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।